हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज भैया जो हम लोगों को पढ़ना है क्लास टेंथ की फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे आगे के जो है हम लोगों ने कुछ पढ़ लिए थे उसके बाद की चीजें आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सभी लोग पहले एक बार ये कंफर्म करा दीजिए कि आवाज वगैरह बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट बिल्कुल नहीं आ रहे, पा रही है। जल्दी से बताइएगा, एक बार सभी लोग कंफर्म कराइए जल्दी से। जल्दी से बताइएगा भाई। आ रही है माही पटेल, अनुष्का पटेल जी, ठीक, अच्छी बात है भाई। और भी लोग जुड़ रहे हैं भाई, पीपी पटेल, प्रज्ञा पटेल, ठीक, अच्छी बात है भाई, जुड़िएगा सभी लोग। देखिए अब हम लोग जो है इससे पहले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, जरा एक बार बता दीजिएगा भाई। एक बार बता दीजिएगा कहाँ तक हम लोग इससे पहले कर चुके थे। हम्म हम लोग साल जो है दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज जो है हम लोगों को भैया पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। देखते हैं जरा कि प्रतिबिंब क्या होता है। सुन लीजिएगा जरा भाई ध्यान से, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, देखिएगा अगर हम लोग बात करें भाई प्रतिबिंब के इमेज की बात करें, है ना, देखिएगा जरा। ठीक, अगर हम लोग आज भैया प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब क्या होता है जरा सुन लीजिएगा, ध्यान देंगे। जिसको हम लोग प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, हम लोग इमेज कहते हैं।
प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इमेज कहते हैं। देखिए जरा सुनिएगा, प्रतिबिंब होता क्या। प्रतिबिंब को हम लोग वैसे भाषा में क्या जानते हैं, परछाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, परछाई के नाम से जानते हैं, है ना। तो जब हम लोग प्रतिबिंब को परछाई के नाम से जानते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा परछाई के बारे में, तो देखे होगा, जाना होगा कि परछाई होती क्या है दरअसल। ठीक, परछाई क्या होती है इस बारे में तो आपने जाना ही होगा। तो ठीक है, वही जरा हम लोग आज फिर से देख लेंगे आकर के परछाई वाली बात। प्रतिबिंब के बारे में आज हम लोग फिर से देख लेंगे आकर के कि आखिर ये प्रतिबिंब होता क्या है ना। आखिर हम लोग कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब होता है ये होता क्या है, कहेंगे देखिए इसमें हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखिए जब कोई वस्तु होती है, ठीक, और उस वस्तु पर क्या पड़ता है भैया, प्रकाश पड़ता है। ठीक, सुनते रहिएगा। जब किसी वस्तु पर क्या प्रकाश पड़ता है, तो अच्छा देखिए हमने एक चीज आपको ये बताई थी कि देखिएगा भाई, लगभग हर वस्तु से जो है, लगभग हर वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। लगभग जो है हर वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, किसी वस्तु से ज्यादा होता है और किसी वस्तु से कम होता है। बशर्ते बात ये होती है कि परावर्तन, वो सॉरी, जो परावर्तन की घटना होती है वो हर वस्तु से होती है। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु से मतलब सूर्य से प्रकाश चलता है और प्रकाश जब वो हमारे ऊपर पड़ता है आकर के, ठीक, सूर्य का प्रकाश जब हमारे ऊपर पड़ता है तो अच्छा हम हमारे द्वारा, अच्छा अगर हमें किसी वस्तु को देखना है, ठीक, अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए जिस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है जाकर के, हमें कुर्सी को देखना है, सूर्य का प्रकाश कुर्सी पर पड़ रहा और परावर्तित होकर के जब उसका प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, कुर्सी से प्रकाश का परावर्तन होगा और वो प्रकाश, परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ेगा तभी हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक, तभी हमें क्या होती है, कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। तो प्रतिबिंब का भी मतलब ये हो जाता है कि वस्तु पर जब वो प्रकाश पड़ता है करके तो क्या होता है, उस वस्तु की छाया जो है अलग बन जाया करती है। उस वस्तु की छाया अलग बन जाया करती है, उसी को हम लोग उसका क्या कह देते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कह लेते हैं। तो बात फिलहाल ये समझ में आ रही होगी, प्रतिबिंब वाली बात अगर हम लोग समझे तो कहेंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दूसरे वस्तु पे पड़ती है, ठीक, तो उस वस्तु पर जाकर के या तो वो वास्तव में मिलती है भैया, ठीक, किसी दूसरे वस्तु पर जाकर के या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, या तो उस वस्तु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वो जो दूसरी वस्तु होती है उस वस्तु को पहली वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखिए इस वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ी, ठीक, और प्रकाश की किरण पड़ने के बाद प्रकाश की किरण करने, ठीक, प्रकाश की किरण करने के बाद जो है तुरंत क्या होता है, जैसे हमने इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के दूसरी वस्तु पर पड़ती है ना। ये प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद इस वस्तु पर पड़ती है। तो ये हमारी जो छाया बन रही थी, ठीक, ये जो छाया बन रही थी, इस छाया को, इस वस्तु का हम लोग क्या कह लेते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इस छाया को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और देखिए ये जो प्रकाश की किरण इस पर आती है, या तो ये इस पर वास्तव में मिलती है, या तो ये आने वाली किरण इस पर वास्तव में मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। या तो ये किरण वास्तव में मिलती है और या फिर जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब जरा हम लोग देखेंगे आकर के, तो इस दूसरी वस्तु को पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और जो हमारा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का। प्रतिबिंब होता है हमारा दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसको कहते हैं, जरा सुनिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी दूसरे वस्तु पर जाकर के जब वास्तव में मिलती है ना। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण
किसी दूसरे वस्तु पर जाकर के वास्तव में मिलती है तो बनने वाले उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कह देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और फिर दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण किसी दूसरी वस्तु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस पर कहेंगे जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है। इसमें हम लोग कह देंगे कि जब प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कुल मिलाकर के हम लोग क्या कहेंगे कि जब आभास होता है, ठीक, आभास होता है, तो बनने वाले इस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कह लेते हैं भैया, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की बात तो भैया सभी लोगों के समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब वाली बात है इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर आगे की जो बातें हम लोग भैया नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज फिलहाल थोड़ा जो है आज यहीं तक हम लोग रुक पाएंगे। ठीक, फिर जो है अगली क्लास में जो है हम लोग फिर इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, उसके आगे की बात पढ़ेंगे। और उसमें जो है हम लोग भैया जो है वहां पर हम लोग इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर बनने वाले जो प्रतिबिंब किस किस तरीके के बनते हैं, उत्तल दर्पण से किस तरीके से बनते हैं, अवतल दर्पण से किस तरीके से बनते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक, अब चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग इतना लिख डालिएगा और पीछे वाला जो है वो सब तैयार कर डालिएगा, है ना भाई। चलिए ठीक।